जय हिंद। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th फिजिक्स का जो 5 नंबर चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसका जो भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उन सभी को आज हम लोग हल करेंगे। तो चलिए बच्चों, आप लोग के समय न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि धारावाही तार अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसे दिखाने के लिए ओरस्टेड के प्रयोग का वर्णन करें। किससे कहता है? ओरस्टेड के प्रयोग का वर्णन करने के लिए कहता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले कहता है कि धारावाही तार अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसे मतलब कोई धारावाही चालक तार है वो अपने चारों ओर क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो कहता है कि इसके ओरस्टेड के का प्रयोग करके वर्णन करके मतलब दिखाना है कि उसकी दिशा क्या होती है, वह किधर से मतलब किस तरह से वह व्यवहार करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कहता है क्या है कि एक मजबूत कार्डबोर्ड के टुकड़े को क्षैतिज आधार पर रखा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई कार्डबोर्ड का है, क्षैतिज में रखा गया है। फिर कहता है कि इसके बीचों बीच एक छिद्र कर दिया जाता है। इसको बीचे बीच मान लीजिए एक छिद्र कर दिया जाता है। कहता है कि एक तांबे के तार को छिद्र से होकर इस प्रकार लगाया जाता है कि तांबे के तार कार्डबोर्ड के तल से लंबवत हो। अब कहता है क्या, इसके जो बीच में जो छिद्र है, तो अब छिद्र में इस तांबे के तार को ऐसे लगाएं कि यह इस पर लंबवत हो। कैसा हो? लंबवत हो। उसके बाद कहता है क्या, जैसे मान लीजिए कि ये लंबवत हो। कहता है तार के दोनों सिरों के बैटरी के ध्रुवों से जोड़ दे। जो ये तार जो आपने लंबवत लगा है, कहता है इसके बैटरी के ध्रुवों से दोनों सिरों के जोड़ दे। जैसे मान लीजिए सेल हो गया, ठीक है, इसको मान लीजिए इससे जोड़ दिए, इसको इससे जोड़ दिए। कहता है कि जोड़ दिया जाता है। फिर कहता है कि परिपथ में एक कुंजी लगा दी, मतलब स्विच लगा दीजिए कि करंट का मतलब आप चाहेंगे तो बंद कर देंगे और आप चाहेंगे तो हटा देंगे। फिर कहता है कि कार्डबोर्ड पर लोहे के बुरादे छिड़क दिए जाते हैं। मतलब कि जो लोहे का जो छोटा छोटा बूंद होता है ना, टुकड़ा, उसको छिड़क दिया जाता है, दिया जाता है। फिर कहता है कि अब तार में विद्युत धारा कुंजी को दबाकर धारा प्रवाहित की जाती है। जब आप कुंजी को मतलब बंद करेंगे तो क्या होगा? उसमें धारा प्रवाहित होगा। ठीक है, अब देखिए धारा प्रवाहित होगा तो क्या होगा। कहता है क्या कि कार्डबोर्ड को थपथपा मतलब कि उसको थपथपा के मतलब सभी को जो लोहा का छोटा छोटा कण होता है उसको मतलब अच्छी तरह से फैलाकर उसके आसपास रखा जाता है। फिर कहता है कि देखते हैं कि लोहे की कतरनी मतलब जो छोटा छोटा जो टुकड़ा है लोहे का, वो समकेंद्रिक वृत्तों में व्यवस्थित हो जाती है। मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि ये जो कार्डबोर्ड था, जैसे मान लीजिए लंबवत हो गया, मतलब यहाँ पे जो छोटा छोटा जो मतलब लोहे का जो कण रखा था वह मतलब क्या कि सौकेंद्री मतलब इसको केंद्र बनाकर उसके आसपास वृत्तीय रूप में हो जाता है। ठीक है, कहता है कि इस प्रयोग से स्पष्ट है कि चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होता है और रेखाओं की व्यवस्था समकेंद्रित वृत्तों में होती है। जो ये रेखाएं होती है उसकी में समकेंद्रित में होती है। यदि लौह कतरन मतलब जो लोहा का जो छोटा छोटा जो कण होता है, जो कटा हुआ टुकड़ा होता है, की जगह चुंबकीय सुई रखी जाए तो वह भी इन्हीं वृत्तों की विक्षेपित वृत्तों पर विक्षेपित चली आती है। अतः विद्युत के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। समझिए, मतलब क्या, अगर मान लीजिए कोई विद्युत धारा कोई मान लीजिए चालक तार है, ठीक है, अगर उसे मान लीजिए कोई कार्डबोर्ड पर लंबवत रखा जाए और उसमें अगर बैटरी से सेल जोड़ करके इसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए और इसके बगल में अगर कोई मान लीजिए कि लोहे का छोटा छोटा कण रखेंगे, तो वह क्या होगा कि इसको केंद्र मानकर यह सौकेंद्रीय वृत्त की तरह ये आपस में सभी जगह अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित हो जाएगा। तो इससे अगर होता है तो हमको इससे पता चल रहा है कि इस पर आसपास क्या है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब क्या कि विद्युत चुंबक का प्रभाव है इधर, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि धारावाही सीधे तार या चालक के कारण चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। कहता है कि धारावाही जो सीधे तार है या चालक के कारण चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है उसके पैटर्न को दिखाने के लिए एक प्रयोग करता है हम लोग को करने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले कहता है कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है और इसे दिखाने के लिए निम्नलिखित प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं कि प्रयोग क्या है। देखिए प्रयोग में कहता है कि लगभग 20 फेरों वाली विद्युत रोधित तार की एक बड़ी आयताकार कुंडली इस प्रकार ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित करते हैं कि इसकी एक ऊर्ध्वाधर भुजा
कार्डबोर्ड या गत्ते के एक टुकड़े के केंद्र में बने छिद्र से होकर गुजरे। कहता है क्या कि कार्डबोर्ड को क्षैतिज आधार पर रखा जाए। जो कार्डबोर्ड होगा उसको किस में रखा जाए? क्षैतिज आधार पर रखा जाए। फिर कहता है क्या, कुंडली के सिरे को 6 वोल्ट की बैटरी, एमीटर तथा धारा नियंत्रक और स्विच से श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। फिर कहता है कि 6 वोल्ट का बैटरी लेंगे और उसे एमीटर और धारा नियंत्रक जो धारा को नियंत्रित करता है, और स्विच जो होता है ना ऑन ऑफ करने वाला, जिसको कुंजी कहते हैं, उसे श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है सभी को। फिर कहता है क्या कि कार्डबोर्ड पर लौह चूर्ण की एक पतली परत छिड़क देते हैं। फिर जो लोहे चूर्ण हो जाता है ना, लोहे का जो छोटा छोटा कण होता है, उसको क्या करना है कि उस प्लेट पे छिड़क देना है। अब धारा नियंत्रक और स्विच की सहायता से कुंडली में करीब 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करते हैं। कहता है क्या कि जो धारा नियंत्रक है, जिसे हम धारा नियंत्रित करते हैं, मतलब कि कितना हमको धारा उसमें प्रवाहित करना है, 3 एम्पीयर, 2 एम्पीयर, 4 एम्पीयर, 5 एम्पीयर, 6 एम्पीयर, मतलब वो नियंत्रित आप जितना चाहोगे उतना उसमें धारा प्रवाहित कर सकते हैं। तो वो क्या कहता है, करीब 3 एम्पीयर के करीब धारा उसमें प्रवाहित करता है। और कार्डबोर्ड को धीरे से थपथपाते हैं, मतलब जो कार्बन है उसको धीरे से थपथपाते हैं, तो जो सभी जो वो लौह चूर्ण का जो कण होता है ना, पतली छोटी छोटी कण, वो सभी क्या होता है कि व्यवस्थित हो जाता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, थपथपा देता है, मतलब कि अपने स्थान पर वह व्यवस्थित हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि लौह चूर्ण चुंबकित होकर तार के चारों ओर स्वकेंद्रित वृत्तों में व्यवस्थित हो जाता है, जिसका केंद्र तार पर होता है। और इस चुंबकीय क्षेत्र के आलेखन के लिए चुंबकीय सुई का व्यवहार किया जाता है। सुई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। सुई जो होती है बच्चों, किसकी दिशा बताती है? जो चुंबकीय सुई होती है ना बच्चों, नॉर्थ और साउथ, इसे में क्या कहते हैं? चुंबकीय सुई कहते हैं। ये एन हो गया और ये एस हो गया जो पेंट किया हुआ। तो ये सुई होती है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ से है। कहता है कि अब बैटरी से जुड़े तारों के सिरों को आपस में बदल देते हैं, जिससे धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगती है। अब मान लीजिए कि सुई की बैटरी के तार की दिशा बदलेंगे तो ऑटोमेटिक धारा की दिशा बदलेगा, तो चुंबकीय सुई विपरीत दिशा में घूम जाती है। किंतु चुंबकीय क्षेत्र का जो पैटर्न होता है प्रतिरूप पहले जैसा ही होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, अब धारा चेंज हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चेंज हो सकता है, बट जो उसका प्ररूप है, जो रेखाएं के रूप है, वो सभी क्या होगा कि पहले जैसा ही होगा। ठीक है, तो हम यही चीज़ कर रहा था समझाने के लिए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। कहता है क्या कि किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न के लिए एक प्रयोग का वर्णन। फिर कहता है कि एक प्रयोग का ही वर्णन करने के लिए कहता है। चलिए फिर से एक प्रयोग देखते हैं। कहता है क्या कि तांबे का एक मोटा तार लेकर उसे वृत्ताकार रूप में मोड़ देते हैं। मान लीजिए कि तांबे का एक तार लिए, मान लीजिए, और इसको कहता है कि वृत्ताकार रूप में मोड़ दिए। कहता है कि एक गत्ते के टुकड़े को क्षैतिज रूप में व्यवस्थित करते हैं। मान लीजिए कोई गत्ते का टुकड़े, मान इसको क्षैतिज रूप में व्यवस्थित करते हैं, मतलब क्षैतिज मतलब कि धरती के सतह जैसे, ठीक है, व्यवस्थित करते हैं। और गत्ते के टुकड़े में 2 छेद कर उससे वृत्ताकार तार को इस प्रकार पाते हैं कि तार का आधा वृत्त के ऊपर हो और आधा वृत्त के नीचे हो। अब इसको इस प्रकार इसमें डालते हैं कि जो ये वृत्त का जो आधा तार है इसके नीचे हो और आधा तार क्या हो, ऊपर हो। जैसे मान लीजिए ना कि इसका मान लीजिए एक छेद हो गया, तो एक छेद से क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे तो आधा भाग इधर ऊपर आ जाएगा और आधा भाग क्या होगा, इसके नीचे रह जाएगा। ठीक है, इस प्रकार रखना है। कहता है कि तार के खुले सिरे को एक बैटरी तथा एक सुई से जोड़ देंगे। तो जो मान लीजिए जो खुला मान लीजिए जो भाग है, इसमें एक बैटरी का एक भाग और इसमें एक स्विच जोड़ देंगे। ठीक है, तो गत्ते के पूरे टुकड़े पर कुछ लोह चूर्ण, फिर इस पर क्या करेंगे, कुछ लोहे का चूर्ण छिड़क देंगे इस पर। ठीक है, छिड़क देंगे। अब स्विच बंद कर तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अब फिर क्या करेंगे, स्विच को यहाँ पे जो खोला रहता है इसको बंद कर देंगे, जिससे क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगा। क्या होगा कि विद्युत धारा प्रवाहित होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे कि और गत्ते के टुकड़े को धीरे धीरे थपथपा देंगे। फिर उसको क्या करेंगे बच्चों, धीरे धीरे थपथपा देंगे। तो हमारा क्या हो जाए कि लौह चूर्ण दोनों तारों के चारों ओर स्वकेंद्रित वृत्तों के में व्यवस्थित हो जाता है। अब फिर मान लीजिए जब स्वकेंद्रीय वृत्तों में व्यवस्थित हो गया अर्थात तो उसके आसपास क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र है उसके आसपास। कहता है कि इनसे वृत्तीय लूप में धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न का पता चलता है। जहाँ धारा गत्ते के भीतर जाती है
तथा जहाँ धारा गति से बाहर आती है तो उनके चारों ओर कुछ दूर तक चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का प्रतिरूप वृत्तीय होता है, किंतु धारा से दूर रहने पर क्षेत्र रेखाओं का प्रतिरूप वृत्तीयता से विचलित होता है। धारा के केंद्र पर तथा केंद्र के निकट और उसके दोनों ओर क्षेत्र रेखाओं का प्रतिरूप लगभग सरल रेखीय होती है। ठीक है, तो कहता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र जो होती है वहाँ पे जो उसका रूप क्या होता है बच्चों, तो लगभग वह सरल रेखीय रूप होता है। ठीक है, कैसा होता है, सरल रेखीय रूप में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि धारावाही परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन करें। देखिए धारावाही देखिए सबसे पहले समझते हैं कि परिनालिका क्या होता है। देखिए परिनालिका क्या होता है कि एक मान लीजिए कोई विद्युत रोधी पदार्थ है, ठीक है, और उस पर अगर कोई चालक तार को उसकी कुंडली की मतलब लपेटते हैं और सभी के बीच मतलब एक दूसरे पर तार चढ़ना चाहिए, सभी के बीच थोड़ा थोड़ा स्पेस होना चाहिए और एक दूसरे के नज़दीक होना चाहिए, तो जो वो आकार बनता है उसी को बच्चों में क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। ठीक है, अब कहता है क्या, कहता है कि यदि किसी चालकीय तार को बेलनाकार कुंडली के रूप में इस प्रकार लपेटा जाए कि कुंडली का व्यास बेलन की लंबाई के सापेक्ष बहुत छोटा हो। वही तो बोले थे ना, मतलब बेलनाकार कोई कुंडली मतलब उसका होना कैसे, विद्युत रोधी होना चाहिए। अगर उस पर कोई चालकीय तार अगर लपेटते हैं, लपेटने के बाद जो प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, परिनालिका कहते हैं। ठीक है, फिर कहता है क्या कि तो इस व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, परिनालिका कहते हैं। ठीक है, कहता है कि प्रयोगशाला में इस कार्डबोर्ड अथवा मोटे कागज की कम व्यास की लंबी खोखली नली के ऊपर तांबे के विद्युत रोध धागा लिपटा हुआ अथवा प्लास्टिक चढ़ा हुआ तार के बहुत से फेरे पास पास लपेट कर बनाया जाता है। परिनालिका में किसी बाहरी स्रोत द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एक दंड चुंबक भांति व्यवहार करने लगती है। कहता है कि इसके सिरे, कहता है क्या है, इसके सिरे चुंबक के समांतर उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव होते हैं। परिनालिका के सिरों की ध्रुवता उसमें प्रवाहित धारा की दिशा पर निर्भर करती है। तो जो परिनालिका के जो सिरों की जो ध्रुवता होती है बच्चों, उसमें जो धारा की जो प्रवाह की दिशा होती है वह उस पर निर्भर करती है। फिर कहता है क्या कि परिनालिका में चुंबकत्व का गुण उसी समय तक विद्यमान रहता है जब तक कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। अब मान लीजिए कहता है कि जो परिनालिका होती है उसमें चुंबकत्व का गुण तभी तक होता है जब तक उसमें धारा का प्रवाहित होता है। ज्यों ही आप उससे विद्युत कनेक्शन कट करेंगे तो बच्चों उसमें क्या होगा कि वह जो परिनालिका है वह चुंबक का गुण खो बैठता है। जैसे मान लीजिए आगे भी आपको ये चीज़ बताया जाएगा। कहता है कि धारा के बंद होते हैं इसका चुंबकत्व तो भी समाप्त हो जाता है। अभी बताए थे ना, अगर धारा उसमें बंद करते हैं तो उसका चुंबकत्व गुण क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, उसमें कोई चुंबकीय गुण नहीं होगा। फिर कहता है कि चित्र में धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय बल रेखाएं दर्शाई गई है। इसके सिरों की ध्रुवता ज्ञात करने के लिए यदि किसी सिरों को सामने से देखने पर परिनालिका पर लिपटे तार की कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा वर्मावत, मतलब एक मिनट, कहता है वर्मावत है, अर्थात घड़ी की सुई के चलने की दिशा की विपरीत दिशा में है तो वह सिरा उत्तरी ध्रुव होगा। अगर घड़ी की दिशा की विपरीत दिशा में अगर वह होगी तो क्या होगा, वह उत्तरी ध्रुव होगा। यदि धारा की दिशा दक्षिणावर्त अर्थात घड़ी की सुई की चलने की दिशा में होगा तो वह सिरा दक्षिणी ध्रुव होगा। अब देखिए कहता है कि दिशा में वर्मावत मतलब होता है कि अगर वह घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में होगी तो वह क्या होगा, उत्तरी ध्रुव होगा। अगर वह घड़ी की दिशा में जाएगी मतलब दक्षिणावर्त जाएगा तो वह दक्षिणी ध्रुव होगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? चले अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। कहता है कि विद्युत चुंबक की रचना का सचित्र समझाएं। कहता है विद्युत चुंबक की रचना सचित्र समझाएं। तो सबसे पहले समझते हैं कि विद्युत चुंबक क्या होते हैं। कहता है कि जब तक परिनालिका में धारा प्रवाहित होती रहती है तब तक वह चुंबक जैसा व्यवहार करता है। सबसे पहले जो परिनालिका होती है बच्चों, मैंने पीछे बताया, अभी बता रहा हूँ कि वह परिनालिका विद्युत मतलब चुंबक तो गुण उसमें तभी तक रहता है बच्चों जब तक उसमें धारा का प्रवाह होगा। ठीक है, अगर धारा प्रवाह नहीं होगा तो उससे चुंबक का गुण नहीं होगा। कहता है कि परंतु जैसे ही धारा का प्रवाह बंद कर दिया जाता है उसका चुंबक तो नष्ट हो जाता है। इस प्रकार के चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं।
इसी प्रकार के चुंबक क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत चुंबक कहते हैं। मतलब कि जब किसी परिनालिका में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तब जो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो चुंबकीय गुण होता है उसमें, उसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। कहता है क्या कि अतः विद्युत चुंबक वैसा चुंबक है जिसमें चुंबक तो उतने ही समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक परिनालिका में विद्युत धारा का प्रवाह होती रहती है, अर्थात इसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, विद्युत चुंबक कहेंगे। कहता है कि प्राय एक नरम लोहे के छड़ को एक परिनालिका में रखकर विद्युत चुंबक बनाया जाता है। कहता है कि नरम लोहे को आसानी से चुंबकित और विचुंबकित किया जा सकता है। जब परिनालिका में धारा प्रवाहित की जाती है तब परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और जिससे नरम लोहे अपना चुंबक खो देता है। परिनालिका में इस प्रकार से रखे गए छड़ को करोड कहा जाता है। करोड धारा के कारण चुंबक बन जाता है। अब देखिए बच्चों, ये सबसे पहले देखिए ये क्या है कि ये कोई मान लीजिए विद्युत रोधी क्या है कि कोई परिनालिका है। इसमें क्या करना है कि ये जो हम लोग तार जो लपेटते हैं बच्चों, कोई चालक तार, और इससे जो ये बनता है बच्चों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। अब देखिए, अब ये परिनालिका में अगर मान लीजिए इसमें अगर विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए कोई सेल है, तो अगर विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तब यह चुंबक हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय गुण मतलब चुंबकीय व्यवहार करेगा। अगर धारा के जो ही प्रवाह बंद करेंगे, यह चुंबकीय गुण खो देगा और चुंबकीय गुण इसमें आ जाएगा।